अब हम बात करते हैं म्यूटेशन की। तो भाई सबसे लास्ट टॉपिक है इसमें कि म्यूटेशन होता किस वजह से, कोई कारण होगा कि जो म्यूटेशन कॉज होता है। तो म्यूटेशन बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पर म्यूटाजेंस के कारण होता है। म्यूटाजेंस क्या है? ऐसे सब्सटेंस, ऐसे फैक्टर जिसके कारण म्यूटेशन कॉज होता है। और जब हम म्यूटाजेंस की बात करते हैं तो म्यूटाजेंस बेसिकली दो टाइप के होते हैं, आपके फिजिकल म्यूटाजेंस और केमिकल म्यूटाजेंस। फिजिकल म्यूटाजेंस ऐसे हैं जो बाहर से जो है आपकी बॉडी को या फिर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी को जो है म्यूटेशन कॉज करवा रहे हों उनमें एंटर करके। तो फिजिकल म्यूटेशंस में बेसिकली रेडिएशंस आते हैं जो क्या कहते हैं कि आपके दो टाइप के होते हैं फिजिकल म्यूटेशंस, आयोनाइजिंग, नॉन आयोनाइजिंग। आयोनाइजिंग रेडिएशंस में बेसिकली एक्स रेज, गामा रेज और बीटा रेज एक्सेट्रा आपकी जो है आयोनाइजिंग रेडिएशन में आते हैं। ये क्या करते हैं, इनके पास अच्छी पेनिट्रेशन पावर होती है, किसी बॉडी के ऑर्गेनिज्म की बॉडी में पेनिट्रेट करने की पावर बहुत अच्छी होती है इनमें, गुड पेनिट्रेशन पावर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये क्या करते हैं, इंटरनल टिश्यूज और ऑर्गन को ये अफेक्ट करता है। और बेसिकली ये क्या करता है, क्रोमोसोमल ब्रेकेज कॉज करता है जिसे हम क्रोमोसोमल एबरेशन कहते हैं। और एक्सरेज क्या करता है, नाइट्रोजनस बेसिस ये जो है आयंस कॉज कराता है, प्रोड्यूस कराता है, जिसकी वजह से आपका क्रोमोसोमल ब्रेकेज या फिर एबनॉर्मल पेयरिंग होती है, जिसकी वजह से बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन कॉज होता है। तो आयोनाइजेशन की वजह से बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन होता है आयोनाइजिंग रेडिएशंस की वजह से। दूसरा आपकी नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस, इसमें क्या है, यूवी रेज। यूवी रेज में क्या होता है कि लो पेनिट्रेशन पावर होती है, बेसिकली ये स्किन तक ही जो है सीमित रहता है, स्किन में ही एब्जॉर्ब हो जाता है और अपनी म्यूटेशन को कॉज कराता है। ये करता क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म है उसके डीएनए में थाइमिन डाइमर कॉज कराता है, थाइमिन डाइमर बना देगा। थाइमिन डाइमर क्या करता है, ये साइटोसिन से पेयर कर जाएगा और उसके बाद बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन कॉज कराएगा। ठीक है, बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन। ठीक, अब हम बात करते हैं केमिकल म्यूटेशंस। केमिकल म्यूटेशंस बेसिकली फिजिकल म्यूटेशंस से ज्यादा हार्मफुल है। ठीक है, इनके पास क्या होता है कि ये कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं हमारे, उनके पास कोई नेचुरल प्रोटेक्शन तो होता नहीं है अगेंस्ट केमिकल म्यूटेशन जैसे फिजिकल म्यूटेशंस में होता है। तो यहाँ पर क्या करते हैं ये कि बॉडी के जो हमारी बॉडी में जो ब्लड है उसके साथ मिक्स होकर और पूरी एंटायर बॉडी में ये सर्कुलेट हो जाता है। जैसे आप बात करें इसके एग्जांपल की, तो सबसे पहला एग्जांपल है इसमें मस्टर्ड गैस, यही जो है सबसे पहला आइडेंटिफाइड केमिकल म्यूटेशन है। दूसरा बात इसमें यह है कि ये क्रोमोसोमल ब्रेकेज कॉज कराता है। ठीक, अब हम बात करते हैं नाइट्रस एसिड की, बेस एनालॉगस की और एल्काइलिक एजेंट। ये क्या करते हैं, बेस पेयर सब्स्टिट्यूशन कॉज कराते हैं, मेनली ट्रांजिशन। ठीक है, और कॉल्चिसिन हमने पढ़ा है पॉलीप्लॉइडी कॉज कराता है। तो ये हमारे जो है म्यूटेशंस की बात